जुले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज सोनम वांगचुक जी हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि आपको काफ़ी जगहों पे देखा गया सर, और आप UN तक आप गए और यहाँ से ग्लेशियर लेके गए खरदोला से, और बहुत इस पे चर्चे होते हैं। और लद्दाख को किस तरह से आप हमेशा से कहते हैं एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके किस तरह से बचाना है, और लद्दाख के सेफगार्ड के लिए आप काफ़ी आवाज़ उठाते आए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, जहां लद्दाख की जब हम बात करेंगे सेफगार्ड को लेके, पदयात्रा को लेके जाना, और पूरा लद्दाख के जैसे लोग यहाँ हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया था, तो MHA से बातचीत तो शुरू हो गई थी सर। अभी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा है बातचीत में, और बहुत लोगों की नाराज़गी तो ये भी है कि जब भी आप बातचीत करके आते हैं, एक मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी एक पेपर पे आप कुछ लेके नहीं आते हैं, जब भी आप बाहर आते हैं तो हमेशा आप कहते हैं कि मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रहा। तो किस तरह फ्रूटफुल कैसा रहा, उस चीज़ को लेके आप क्या सोचते हैं सर? जी, पहली बात तो लद्दाख के माहौलियात को महफूज रखने के लिए, संरक्षण के लिए मैं दो तरफा कोशिश जरूरी देखता हूँ। एक सरकारी या नीतियों की, पॉलिसीज के, जैसे 6 शेड्यूल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जैसे 371 हो, या डेमोक्रेसी, स्टेटहुड, वो एक तरीका है इसको महफूज। दूसरा महफूज करने का है माहौलियात से। पर्यावरण जब तक संरक्षित ना हो, ऐसे कोई भी पॉलिसीज हो, सेफगार्ड्स हो, वो नहीं बचा पाएंगे लद्दाख को। दोनों को महफूज रखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए माहौलियात, एनवायरमेंटल सेफगार्ड पे भी उतना ही जोर देता हूँ, क्योंकि बेहतरीन पॉलिसीज के साथ भी सारे शेड्यूल लगा दीजिए, अगर हमारे ग्लेशियर चले गए तो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं जिसपे ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लागू होंगे। सब रेफ्यूजी बन जाएंगे, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। तो इसलिए हम एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और फिर पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दोनों को लेके जाते। अब आपका सवाल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है 6 शेड्यूल हुआ, उन पे है, जिसपे की टॉक्स चल रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं और शुक्रगुजार भी हूं कि ये टॉक्स, ये मुज़ाकरात फिर शुरू हुए अरसे के बाद, तो ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि 2 बार के मुज़ाकरात हुए, तीसरा मुलतवी होता रहा। फरवरी 15 को होना था, अब मार्च आ गया, अभी तक नहीं हुए। इसके भी 2 वजूहात हो सकते हैं कि वो गौर कर रहे हो कि अपना वादा पूरा करें, जो 6 शेड्यूल का वादा किया था, जिसके बुनियाद पर 2 चुनाव जीते गए थे, जिसको पूरा न करने से वो वादा खिलाफ माने जाएंगे, प्रॉमिस ब्रेकर्स। तो हो सकता है वो सोच रहे हो कि इसको हमें पूरा करना चाहिए, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। वो तो फिर सर आंखों पे, अगर इसलिए देर हो रही हो तो। अब ये भी हो सकता है दूसरा वजह कि हम इनको फिर थोड़ा टरकाएं, थोड़ा ढील ढोल करके सर्दियां गुजार दें, और फिर गर्मियों में ये मसरूफ हो जाते हैं, फिर ये भूल जाएंगे। तो ऐसा हो तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने जद्दोजहद दिखाई है, लोगों ने इतने बड़े तादाद में घर से बाहर आकर अपने पैरों से वोट दिया है, इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो आप किसी नुमाइंदे को चुनकर वोट देकर तो एक संसद में भेजते हैं। दूसरा है आप खुद सड़कों पर निकलकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वोटिंग विद योर फीट, पैरों से आप वोट दे रहे हैं। तो किसी भी एक संवेदनशील, सेंसिटिव गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि लोगों ने क्या वोट दिया है। वोट सिर्फ 5 साल में एक बार नहीं होता है, कभी भी लोग अपना इजहार कर सकते हैं ख्याल का। इतने बड़े तादाद में, जब 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में आए 1 लाख शहरियों में से, तो ये साफ एक जमहूरियत का ये है, क्या कहते हैं, इजहार है। इसको समझना चाहिए। अब उसके बाद फिर अगर ये टॉक्स फिर वो करें जिसमें कि सब सच्चाई साफ है, सब साफ है कि वादा किया है, ये कागज पर है, आपके मैनिफेस्टो पर है, कोई था कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। उसके बुनियाद पर आपने 2 चुनाव जीते। अगर ये वादा पूरा नहीं करते हैं तो वो 2 चुनाव के जो नतीजे थे वो खारिज होते हैं, वो मॉरली डज नॉट स्टैंड।
आप इमोरली फिर रूल कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिस वादे पर जीता वही अगर बुनियाद आपने खत्म कर दी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे। ये जो देरी हुई है वो भी उस वादे को पूरा करने में शायद देरी लग रही हो। हाँ, इस पे मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि जब मुज़ाकरात हुए तो उसके कागज क्यों नहीं निकले कि इसमें ये तय हुआ, ये तय हुआ। तो इसलिए लोगों में अब रोष, बेचैनी और नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब ले से बहुत बयानात आए, कारगिल से भी आए शेख साहब का, कि ये बहुत धीरे चल रहा है और ये काबिले कबूल नहीं है। और हमारे केडीए के लीडर्स को उन्होंने झकझोर कर जगाया कि आप लोग सोए हुए हो, जी, आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो जब देरी हो रही है। तो ये बेचैनी बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसी सरहद के इलाके में ऐसी लोगों में बेचैनी हो, जो लोग आपके दूसरे फौज हैं, पहले फौज तो वर्दी में है, ये बिना वर्दी के फौज हैं, उनका आप दिल दुखाएंगे तो ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो सफाई से, दयानतदारी से इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, एक ऐसा फैसला ले जो दोनों तरफ कबूल हो और तवील मुद्दत के लिए जो हमारे यहाँ खुशहाली ला सके, ताकि हम सब फिर कौम के तामीर में लग जाएं। जी, तो सर वही जैसे आपने कहा कि नाराज़गी बहुत है लोगों में, और हम जब भी एपेक्स केडीए की बात करते थे पहले, जिस समय उन्होंने शुरू किया, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी जुड़े थे। अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उनका जिस तरह से उनको मानते थे, या जिस तरह से एक उम्मीद लोगों की बहुत थी, तो कहीं ना कहीं लोग आज क्रिटिसाइज करते नज़र आ रहे हैं। तो सर एमएचए एक बहुत बड़ा हमारे गवर्नमेंट पे जब बात करने जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बार बार इस चीज़ पे मीटिंग होना चाहिए? क्या ऐसा भी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ढीले हो रहे हैं, जैसे यहाँ से कुछ जब भी मीटिंग हो तभी कोई बातचीत खड़ी हो जाती है, उससे पहले कोई भी मीटिंग, कोई भी केडीए एपेक्स की ओर से कुछ भी ऐसा खास नज़र नहीं आता है। और दूसरा सवाल ये भी पूछेंगे, बहुत बारी जो प्रेसिडेंट एपेक्स के रहे हैं थुप्तान सेवांग जी ने, उन्होंने आपको बहुत बारी इन्विटेशन दिया है कि आप एपेक्स बॉडी में जुड़ जाएं और वहाँ पे एक आप भी आगे इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो उस पे क्या विचार है? आपने एपेक्स को क्यों नहीं ज्वाइन किया? बाकी इस पे क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं चाहूँगा कि लद्दाख की नुमाइंदगी जो एपेक्स बॉडी करती है, कारगिल की जो केडीए करती है, और भारत सरकार की हुकूमत हिंदुस्तान की जो एमएचए करती है, इन सभी को रेट्रोएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना चाहिए। हो जाने के बाद, आग लगने के बाद कुआं खोदें, वो नहीं, आग से पहले कुआं तैयार रखें, उस तरह के मोड में काम करना चाहिए। तभी एक मुल्क बहुत बिना ये क्या कहें रेस्टलेसनेस, जिसमें कि लोगों में बेदारी हो, बेचैनी हो, दंगे हो, फसाद हो, एक अच्छी हुकूमत पहले पानी का इंतजाम करते हैं, आग लगने दें, पड़े रहने दें, फिर वो पानी फेंके। रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रेम का जो धागा है लोगों में, वो आप ना तोड़ें तो अच्छा है, टूट जाए तो फिर गांठ बांध के वो कभी पहले जैसा नहीं होता है। तो हुकूमत हिंदुस्तान को देखना चाहिए, भारत सरकार को, कि क्यों हम दिल दुखाएं, फिर हम दिल पे मरहम करें। वो दिल वो नहीं होगा जो पहले था, जो प्यार था, जो मोहब्बत था। तो इसलिए एक तो हमारे ही नुमाइंदों को बिल्कुल कमर कसकर कोई भी कुछ भी होने से पहले सही कदम उठाएं, तैयार रहें। वहां से भारत सरकार भी क्यों बड़ा जख्म को होने दें, फिर उसकी मरहम पट्टी करें, ठीक है। तो इस मोड में हम इसको सुलझाएं तो अच्छा है। जो अभी हो रहा है, मैं मुतमईन नहीं हूं। 1 महीने में 1 मीटिंग करते हैं, वो भी 2 घंटे का। आप 4 घंटे का क्यों नहीं करते हैं? जब इतने दूर दूर से सारे रहनुमा नेता आते हैं, तो 2 दिन की मीटिंग क्यों नहीं करते? जब आपको जरूरत थी तो आपने हवाई जहाज भेजा ले तक, और हमारे लीडर्स को उड़ा के ले गए। तो इतना अगर हो सकता है तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आग लग जाए तब आप कुआं खोदते हैं, क्योंकि तब इलेक्शन को बायकॉट कर दिया था। तो फिर दोबारा ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं? फिर आप जहाज भेजेंगे। इससे बेहतर है कि जब शांति से, अमन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तब आप वक्त दीजिए, सुनिए और हल निकालिए।
क्यों इस जख्म को क्यों इतना बड़ा होने दे रहे हैं? तो ये कहूंगा मैं। बाकी आपने पूछा एपेक्स के बारे में, मेरा होना ना होना, मैं इसे स्ट्रेटेजिकली नहीं मानता हूं ये इसके हित में होगा हमारे मूवमेंट की कि मैं एपेक्स का नुमाइंदगी करूं, वरना कोई भी ये सोचता है कि मैं क्यों ना एपेक्स में हूं, मेरी तो इससे वो बढ़ जाएगी, रुतबा बढ़ जाएगा, मैं लीडर बन जाऊंगा। मुझे नताइज से मतलब है, कौन क्या बनता है, मैं क्या बनता हूं या नहीं बनता हूं, उसको देखने का वक्त नहीं है। ये नताइज किससे बेहतरीन आए वो देखने की बात है। अब इतने लीडर्स हैं हमारे जो एपेक्स में नुमाइंदगी बखूबी कर सकते हैं, तो मैं भी वहां क्यों, मैं और चीजें करूं जो और लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे पूरे देश में लोगों को लद्दाख की हालत समझाऊं, बल्कि जरूरत पड़े तो पूरे दुनिया में उनका हम समर्थन सपोर्ट पाएं, तो वो सब करने के लिए मैं अगर खुला छूट से रहूं और वो उस पे ध्यान दे सकूं, तो ये और हमारे जो रहनुमा है वो संभाल सकते हैं। अब इसी में मैं हुआ तो फिर इसमें ध्यान जाएगा और ये सब नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रेटेजिकली अच्छा नहीं होगा इस कॉज के लिए। वरना मेरे लिए हो सकता है अच्छा हो, मैं उस पे तो सोचता भी नहीं हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि इसको कैसे बेहतरीन तरीके से करें ताकि हम अलग अलग हिस्से से देखें कि एक हिस्सा जो टॉक्स को सही बनाए, दूसरा हिस्सा जो समर्थन जुटाए, लोगों को समझाए कि लद्दाख के साथ क्या हो रहा है, क्या लद्दाख की ज्यादती थी या हुकूमत की ज्यादती थी कि वादा करने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये इंटरप्रेट होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे देश दुनिया ये सोचेंगे कि लद्दाखी लोग कुछ नाजायज मांग रहे हैं। तो वो हिस्सा भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वो करूं जो और कोई शायद उतना ना कर पाए। ठीक है। तो वही सर, पहले भी आप काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में बाहर भी जाते आए हैं और अभी भी आप जाते हैं, आपको इनविटेशन बहुत सारे जगहों से आते हैं। जब आपने अभी कहा कि लद्दाख के और एनवायरनमेंट के बारे में आप उनसे भी काफ़ी बातचीत या भी करते हैं, तो हाल ही में आप पाकिस्तान भी गए हैं और कुछ टीवी चैनल्स ने आपको इंटरनेशनल का भी एक टैग दे दिया। एंटी नेशनल जी, इंटरनेशनल, एंटी नेशनल। अच्छा हो, मैंने सोचा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। एंटी नेशनल का आपको टैग दिया है और बहुत सारे डिबेट्स देखे गए हैं आपके खिलाफ भी, तो आप क्या कहेंगे, आप उसको किस तरह देखते हैं? पहली बात तो जब आपका क्रिटिसिज्म नुक्तेचीनी तेज हो तो आपको समझना चाहिए आपकी कारकर्दगी बहुत बड़ी है। तो ये खुशी की बात है कि हमारी बात पहुंच रही है, कहीं असर कर रही है, तभी तो नुक्तेचीनी करेंगे ना। नुक्तेचीनी कौन वक्त जाया करे जिसका कोई असर ना हो। तो ये अच्छी बात है, अगर ऐसे आवाजें देख रहे हैं तो इसका मतलब है हम जो कह रहे हैं उसका असर हो रहा है, हमारा काम बेकार नहीं गया। दूसरी बात, लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, कुछ मुट्ठी भर हो सकते हैं, वरना वो देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस नहीं था, ना ही ये पाकिस्तान सरकार का कॉन्फ्रेंस था, ना ही ये पाकिस्तान फौज का कॉन्फ्रेंस था। ऐसा होता तो वो कहते कि ये क्यों गया है। ये इस्लामाबाद में यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का, अक़वाम मुत्तहिदा का एक कॉन्फ्रेंस था, जो कि डॉन अखबार, जो कि वहां की सबसे इज्जतदार मीडिया है, जो बहुत बैलेंस में काम करती है, किसी का लिहाज नहीं करती, ऐसे एक मीडिया हाउस का और यूनाइटेड नेशंस का मिलके क्लाइमेट चेंज पर, वो भी पिघलते हुए ग्लेशियर्स पर गुफ्तगू हो और हम ना जाएं, तो ये बेईमानी होगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो लोग बहुत तंग नजर हैं या जिसे आजकल अंध भक्त कहते हैं, वो ये नहीं देखते या देखना नहीं चाहते, ये कहूंगा मैं, देखना नहीं चाहते, क्योंकि जो मैंने पोस्ट किए उसमें ये भी था कि वहां पर जाके मैंने क्या कहा, मैं अकेला, हालांकि हिंदुस्तान से 6 लोग थे, नामी लोग थे, उनमें से मैं अकेला था जिसने वहां जाके भी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनवायरनमेंट पर अच्छा कदम उठाया उसकी सराहना की। अब वो इतने बेवकूफ हैं कि उसको भी वो कह रहे हैं वहां जाके एंटी नेशनल है, जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर उसका क्या कहें। जो सरहद से बाहर जब भी मैं जाता हूं तो मैं ये समझता हूं कि
हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो अंदर की बात है, लद्दाख, 6 शेड्यूल ये सब नहीं है। वहां पर हमें दुनिया की बात करनी चाहिए। दुनिया में अभी क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मौजू है और उस क्लाइमेट चेंज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लाइफ का आवाज दिया दुनिया को कि आप अपने जीवन जिंदगी बसर करने के तरीके को बदलिए। तो ये तो बहुत खूब है, अच्छी बात को कोई भी अच्छा कहे, चाहे हम उनके बातों से राजी हैं या ना हो, मगर कोई अच्छा कहे तो वो हिम्मत होनी चाहिए कि उसे अच्छा ही कहें। और वहां जाकर इस्लामाबाद से मैंने उनकी तारीफ की, वो नहीं देखा उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं इनके दिमाग की हालत क्या होगी। जो पहली बात तो वहां हुआ तो किसने किया मुनक्कद वो नहीं देख पाए, और वहां जाके कहा क्या वो नहीं देख पाए। तो इससे यही दिखता है कि कुछ तबकों को बहुत तकलीफ है कि हमारी आवाज सुनी जा रही है। और ये तबका, मैं ये कहूंगा कि ये किसी सरकार या किसी पार्टी से भी ज्यादा ये ऐसे कॉर्पोरेट्स की आवाज है जो कॉर्पोरेट्स इमोरल हैं, जो कहीं भी जाके माहौल की तबाही करते हैं, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। और वो इस लद्दाख में जो बिजली घर बनने जा रहा है बहुत बड़ा, जिसमें कि हमारे चरवाहे हटाए जाएंगे, ये कॉर्पोरेट्स उससे फायदा लेने वालों में से हैं, जो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उसकी आवाज देश में कोई ना सुने। तो वो ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं ताकि अगली आवाज जब हम सोलर गीगावाट प्लांट के बारे में दें तो लोग कंफ्यूज हों, उनकी तरफ ध्यान ना दें। ये एक सोची समझी चाल है जिस पर वो चल रहे हैं, और हमारे लोग जो देख रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो शायद दूध और पानी का फर्क समझेंगे। जी, तो सर वही हम लद्दाख के और फिर से दोबारा रुक करेंगे। और आपने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें ज़ुजिला तक, जैसे पहले आप मनाली रूट से गए हैं, लोगों से अपील भी किया, खासकर आप युवाओं को अपील करते नजर आए कि इस बार अगर कुछ नहीं होता है टॉक्स में, कुछ अच्छा बेहतरीन अगर नहीं निकल के आता है तो तैयार रहे, हम ज़ुजिला तक भी जाएंगे। बर्फ जिस तरह हम देख रहे हैं, हाल ही में बहुत बर्फबारी हुई है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? किस चीज़ का और इंतजार कर रहे हैं कि अभी फिलहाल टॉक्स का भी कुछ डेट नहीं आया, कोई अपॉइंटमेंट एज सच यहाँ पे देखा नहीं गया, तो उस पे क्या कहेंगे आपसे? तो ये कॉल मैंने जनवरी की शुरुआत में, जनवरी में दिया था। तब हमें ये बताया गया एपेक्स बॉडी के लीडर से, और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, कि दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं, हमें इलेक्शंस पर असर नहीं करना चाहिए, इससे फर्क पड़ सकता है कि लद्दाख अगर एहतिजाज करता हुआ पद यात्रा करे और वो मीडिया में पहुंचे, तो हमारा मकसद ये नहीं है किसी पार्टी को नुकसान करें। मैं बहुत कदर करता हूं कि वो इस हद तक न्यूट्रल हैं हमारे एपेक्स के लीडर्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसा न करें, फरवरी के 5 को दिल्ली में इलेक्शन था तो उसे मुलतवी करें और देखें कि मुज़ाकरात ठीक हों। मगर 15 फरवरी को हुए नहीं, अभी भी नहीं हुए, मार्च आ गया, तो अब बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी भी मैं ये दुआ करूंगा कि ये मार्च हमें न करना पड़े, मगर करना पड़े तो हाँ, दुनिया का जहन, ध्यान लद्दाख के हालत और उनके साथ जो गलत बर्ताव हुआ उसकी तरफ खींचे, वही हमारे पास है, और तो कुछ है नहीं। और बिल्कुल शांतिपूर्ण महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर हम शांति मार्च कर रहे हैं, जैसा उन्होंने किया, नमक मार्च वैसे ही, और हम अनशन कर रहे हैं जैसा उन्होंने किया। तो इस मार्च पे हम जाएंगे ताकि लोगों को हमारा दर्द समझ आए कि आपने इतना हमें दर्द दिया है कि हम इस दर्द को भी कम समझते हैं कि हम भूखे रहें हफ्तों, हम बर्फीले पहाड़ों में जान की बाजी लगाकर नीचे आएंगे दिल्ली तक आपको याद दिलाने के लिए। तो हम तैयार हैं, क्योंकि अभी भी हमें उम्मीद है कि ये देरी शायद कुछ अच्छा करने के लिए भी हुआ हो सकता है। तो जब तक हमें पूरा इशारा न मिले कि ये देरी आपको बहलाने के लिए या बहकाने के लिए हो रहा है, कुछ करने वाले नहीं है, तभी हम ये करेंगे। हम अभी भी उम्मीद में हैं कि ये देरी शायद अच्छी अलामत है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय से समय निकालने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सोनम वांगचुक जी ने कहा कि देरी जो है कुछ खास लद्दाख के ही फेवर में कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, ये मार्च भी ना करना पड़े जैसे इनका कहना है। तो उसी के साथ मैं रिगजिन वांगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से। शुक्रिया।